अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलसीफ परफ्यूम्स की तरफ से आने वाले 4 अतर की। चारों अतर जबरदस्त क्वालिटी के साथ आते हैं, हाई प्रोजेक्शन वाले हैं और बीस्ट मोड टाइप के अतर हैं। लेकिन इन चारों में से एक अतर ऐसा है जिसको सभी टाइप की ऑडियंस लगा सकती है। अब चाहे आपको लाइट अतर पसंद हो तो भी आप लगा सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग बीस्ट मोड टाइप के अतर पसंद है तो भी आप उस अतर को यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो स्पेशल अतर हमारी लिस्ट में है दोस्तों, कहते हैं कि वो ऐसी खुशबू है कि जब आप हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो खुशबू आती है एंटर होने के बाद, उस तरह की उसकी खुशबू है। भाई मैं तो हज या उम्रे के लिए नहीं गया, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी पहुंचा दे और हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। लेकिन जिन लोगों ने यूज़ किया है, मैंने उनसे मशवरा लिया है और उनको वो खुशबू चेक कराई है, तो मुझे रिजल्ट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव मिले हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम दोस्तों इनकी पैकेजिंग से, इनके प्रेजेंटेशन से। मेरे पास चारों अतर के सेम बॉक्स आए हैं। इनकी बॉक्स के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, बॉक्स जो है वो हाई क्वालिटी का है। गत्ता जो है इसमें यूज़ किया गया है, अच्छी क्वालिटी का किया गया है। सामने की तरफ हमें एक ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है और इस साइड आपको इनकी वेबसाइट देखने के लिए मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको कुछ लोगों के साथ में डिटेल्स मिल जाती है और एक QR कोड मिल जाता है। ये जो बॉक्स है ये एक स्लाइडर बॉक्स है। इस तरीके से कुछ स्लाइड आप अगर करेंगे तो ये बॉक्स जो है इस तरीके से कुछ ओपन हो जाता है और सामने की तरफ हमें बोतल देखने के लिए मिलती है। और अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने सेफ्टी कैप का यूज़ किया है जो बोतल के अंदर, ताकि बोतल के अंदर से अतर लीक ना हो, और रोल ऑन आपको साइड में रखा हुआ मिल जाता है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा है। कितनी ज़्यादा पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी है ये बताऊंगा मैं आपको प्राइस पॉइंट के साथ में, क्योंकि प्राइस के हिसाब से ही हम जज करेंगे कि क्या पैकेजिंग इस प्राइस पॉइंट पे ये अच्छी मिलती है या नहीं मिलती। अगर बात करें दोस्तों बोतल की, तो बोतल भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। कैप मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी बोतल सिंपल है लेकिन कैप अच्छा लगा मुझे। और सबसे ज़्यादा प्यारी जो चीज़ इनकी बोतल में मुझे लगी है वो लगा है दोस्तों इनका ये स्टिकर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। एक तरफ आपको ब्रांडिंग मिल जाती है इनकी कंपनी की और दूसरी तरफ आपको अतर का नाम देखने के लिए मिल जाता है। लोगो भी यूज़ किया गया है। देखिए, डाई कटिंग जिस तरीके से की गई है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। एक छोटी सी मेरी शिकायत भी है, अगर कंपनी वालों के पास तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए, कि कुछ स्टिकर्स के साथ ना ऐसी दिक्कत हो रही है। एक तो जो इसकी चिपकान है ना वो ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी है, स्टिकर जो है उतर रहे हैं बार बार। और दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ स्टिकर पूरे नहीं है। क्यों पूरे नहीं है वो मेरे समझ से अभी बाहर है। हालांकि साइज सेम है लेकिन फिर भी ये देखिए ये स्टिकर पूरा नहीं है। इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम बन रही है और स्टिकर जब हम यूज़ करते हैं ना तो उतरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इसको फिक्स कर सकते हैं तो पैकेजिंग ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। चलिए अब एक एक करके अतर की बात करते हैं। मैं अतर के नाम के साथ में उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताता चलूंगा। पहले हम बात करेंगे दोस्तों ऊद मताफ की। यही वो अतर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी खुशबू ऐसी है कि जब आप मस्जिद हरम के अंदर जाएंगे और काबे के आसपास से आप गुजरेंगे तब आप ऐसी खुशबू वहाँ पे फील करते हैं। तो मैंने इसका जो रिज़ल्ट लिया है जिन लोगों ने हज या उम्रा किया है, तो मुझे बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिव्यू उनकी तरफ से मुझे देखने के लिए मिला है। हालांकि मैं नहीं गया हूं इसलिए मैं आपको बिल्कुल 100% नहीं बता सकता, लेकिन जो लोग गए हैं उनकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। अगर मैं इसकी खुशबू थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो ये जो है ना ऊद मताफ, ये एक वुडी और ग्रीनी टाइप की खुशबू है। टॉप में जब आप इस अतर को लगाते हैं ऊद मताफ को, तो आपको थोड़ा लेदरी और स्मोकी टाइप के नोट्स फील होते हैं और साथ में आपको जेरेनियम की एक हल्की सी कड़वाहट, जिसको आप स्पाइसी टच भी बोल सकते हैं। मिडल में आने के बाद आपको सीडर वुड के साथ में हल्का एक पचोली का नोट फील होता है जो इसके अंदर एक ग्रीनी और अर्थी टच ऐड करता है। जब आप बेस में आते हैं यानी इसको लगाने के तकरीबन 5-6 घंटे के बाद आपको एक अंबर के साथ में एक मस्क का बहुत प्यारा नोट मिलता है। इसी के साथ में हल्का फुल्का सा आपको सैंडल का भी नोट मिलता है, क्योंकि बेस में आने के बाद भी ना वो जो वुडी एक टच है ना वो भी इसके अंदर बना रहता है। थोड़ा अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो जब आप इस अतर को लगाएंगे तो लगाते ही आप जो एकदम बिल्कुल टॉप में नोटिस करेंगे तो इसके अंदर ना आपको एक लेदरी और स्मोकी वाइब आती है बहुत ज़्यादा। तो वो आपको ना एकदम स्ट्रॉन्ग लग सकती है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा टाइम देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट देंगे, तो उसके बाद जो जेरेनियम का एक स्पाइसी टच है ना वो पहले के दोनों नोट्स को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करता है। इस तरीके से जो इसका टॉप है ना वो कुछ पूरा ओवरऑल बैलेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ तक भी मुझे इसकी खुशबू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप की लग रही थी, लेकिन जब मैंने और थोड़ा इसको टाइम दिया, मैं टेस्ट करता रहा, तो मैंने थोड़ा और टाइम दिया तो जो इसका मिडल है ना जिसके अंदर हमको थोड़ा अर्थी और ग्रीनी टच इसके अंदर मिलता है, जब वो टॉप के साथ में हल्का सा मिक्स होता है ना, जैसे ही मिडल की शुरुआत होती है तो जो इसका पूरा बैलेंस है ना वो बहुत प्यारा बनना शुरू हो जाता है। ड्राई डाउन में जाने के बाद ऐसा नहीं होता कि टॉप और मिडल इसके बिल्कुल गायब हो जाते हैं। उनका जो हल्का सा एक वुडी और स्मोकी टच रहता है ना वो लास्ट तक जाता है, और बेस में जाने के बाद जो अंबर, सैंडल है और हल्का सा मस्क है उसके बैकग्राउंड में ये चलता रहता है।
तो जब हवा के साथ घुल के खुशबू दूसरों के पास तक पहुंचती है तो उनको ये खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। अब ये जो अतर है वो ऐसा नहीं है जिनको सॉफ्ट फ्लोरल टाइप की खुशबू लगाना पसंद होता है, जिनके सर में दर्द होता है, ये अतर उन लोगों के लिए नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया एक लेदरी और थोड़ा सा स्मोकी टाइप की खुशबू है इसकी, तो ये खुशबू सबको पसंद नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आपको इस अतर को टाइम देना पड़ेगा। इसको क्या, जितने भी मैं अतर बता रहा हूँ आपको, जब आप इनको लगाना शुरू करेंगे तकरीबन 1-2 हफ्ते इन अतर्स को लगातार यूज़ करिए। जब आप यूज टू हो जाएंगे ना अच्छे से, तब आप इनकी खुशबू को समझ पाएंगे और तब आप देखेंगे कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं। अगर बात करें ऊद मताफ की लास्टिंग की, तो मेरी टेस्टिंग में इसकी जो स्किन की लास्टिंग है ना, वो तकरीबन 7 घंटे के आसपास मिली है। यानी लास्टिंग में कोई भी अतर पीछे नहीं है, काफी अच्छी क्वालिटी मुझे इनके अतर की लास्टिंग की मिली है। और अगर कपड़ों की बात करें तो कपड़ों पे तो अगले दिन तक भी इसकी खुशबू आती रहती है, तो कपड़ों पर लॉन्जिविटी जो है वो भी काफी सही है और प्रोजेक्शन भी एकदम बीस्ट मोड है। आप अतर लगाइए तो आसपास लोगों को पता चलता है कि आपने अतर लगाया है। अगर बात करें दोस्तों ऊद मताफ के प्राइस की कि ये किस प्राइस में आपको मिलेगा, तो ये 6 ml की क्वांटिटी में आप इसको खरीद सकते हैं 699 का। अलसीफ परफ्यूम्स का जो दूसरा अतर है दोस्तों, इसका नाम है ऊद ब्लू। अब ये जो अतर है ना, इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लू ऊद करके कोई परफ्यूम आता है, ये बिल्कुल सेम उसकी जैसी इसकी खुशबू है। अब अगर आपने वो परफ्यूम यूज़ किया है तब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसकी खुशबू को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस अतर को ट्राई करेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि बजट का भी कितना ज़्यादा फर्क है, लेकिन क्वालिटी जो है ना वो आपको बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलती है। अगर बात करें दोस्तों इसके नोट्स की, तो टॉप में आपको ऊद और ब्लू लिलीज मिलते हैं। हार्ट नोट में आपको लेदर के साथ में एक पचोली नोट मिलता है। बेस में आने के बाद आपको अंबर एंड टोबैको का नोट मिलता है। अब जो इसके नोट्स की प्रोफाइल है ना, उससे देख के काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि ये कोई छोटी मोटी खुशबू नहीं है और ना ही ये अतर जो है या इस तरह की जो फ्रेग्रेंस होती है वो मास ऑडियंस को टारगेट करती है। ऐसा नहीं है कि इस अतर को कोई भी लगा सकता है। इसको लगाने के लिए ना आपको थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। आप खुशबू को, नोट्स को अच्छे से समझते हो तभी आप इसकी खुशबू को अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है ना अतर या परफ्यूम की, तो भी आपको ऐसा अतर पसंद आने के लिए ना, अब जाहिर सी बात है इसके जो नोट्स है ना, ये एक टोटली पूरी लेदरी और स्मोकी टाइप की फ्रेग्रेंस है, तो आपको इस तरह की खुशबू पसंद होना ज़रूरी है। जैसे ही आप इस अतर को लगाते हैं तो ऊद जो है ना वो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ब्लू लिलीज का फ्रेश टच होता है वो फिर उसको बैलेंस कर देता है ऊद को। तो इस तरीके से इसका टॉप आपको पसंद आना शुरू हो जाता है जब आप इसको रेगुलर यूज करते हो। मिडल में आने के बाद इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल स्मोकी और लेदरी की तरफ चली जाती है। बेस में भी वही खुशबू चलते हुए एक वुडी का टच भी अपने अंदर क्रिएट करती है, जिससे इसकी खुशबू की जो प्रोफाइल है ना वो पूरी ऐसी हो जाती है, वुडी, स्मोकी और लेदरी टाइप। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपको इस तरह की खुशबू लगाना पसंद है या नहीं है। अगर इस अतर के प्रोजेक्शन की बात करें ना भाई, ये हेवी प्रोजेक्शन के साथ आता है, यानी आप इस अतर को अप्लाई करेंगे तो पूरे कमरे में आप इसकी खुशबू को फील कर पाएंगे। अगर बात करें लास्टिंग की, तो इसकी लास्टिंग आपको आराम से पूरा दिन निकाल के दे देगी, बहुत आराम से। वैसे आपको बता दूं, प्रोजेक्शन और लास्टिंग दोनों अलग तरीके से काम करती है। प्रोजेक्शन क्या होता है, लास्टिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और अगर बात करें ऊद ब्लू के प्राइस की, तो ये आपको मिलेगा 6 ml की क्वांटिटी के साथ 599 का, यानी 600 रुपए का, क्योंकि ये अतर हेवी प्रोजेक्ट करता है और लास्टिंग भी आपको बहुत जबरदस्त देता है। अलसीफ परफ्यूम्स की तरफ से आने वाला तीसरा अतर है दोस्तों ईजान। ये एक फ्रूटी, फ्लोरल, वुडी और मस्की टाइप की फ्रेग्रेंस है। अगर बात करें इसके टॉप नोट्स की, तो टॉप में आपको प्लम मिलेगा, पाइनएप्पल, ब्लैक करंट और साथ में एक बहुत हल्का सा टच मिलता है मिंट का। इसकी खुशबू मुझे ऐसी टॉफी टाइप, कैंडी टाइप लगी है, बहुत ज्यादा स्वीट नहीं है, एक बैलेंस टाइप की खुशबू है। इसके जो टॉप नोट्स है वो एक फ्रेश और फ्रूटी टाइप की ओपनिंग देते हैं। मिडल में आपको पीच, वाइल्ड बेरी और नेरोली भी आपको मिलता है और साथ में बहुत हल्का सा एक यलंग यलंग भी आपको फील होता है, ज्यादा नहीं होता लेकिन वो चल जाता है, कभी आपको फील होगा कभी नहीं होगा। मिडल तक भी आपको जो टॉप नोट्स हैं और जो मिडल है वो मिक्स होके आते रहते हैं, यानी आपको बहुत ज्यादा ट्रांजिशन फील नहीं होता। अब बेस में आने के बाद आपको सीडरवुड, सैंडलवुड के साथ में हल्का सा एम्ब्रोक्सन का टच मिलता है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये खुशबू ट्रांजिशन लेती है बहुत प्यारी साइड की तरफ, यानी एक फ्लोरल, फ्रूटी, फ्रेश साइड से चलती हुई बेस में आते ही ये अपने साथ एक वुडी टच भी क्रिएट कर देती है। अब इसके बेस का जो ट्रांजिशन है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, यानी आपको टॉप भी पसंद आएगा, मिडल में आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ये अतर अपने बेस में जाता है तब इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा प्यारी हो जाती है कि अगर आप अगले दिन भी उठा के कपड़े को स्मेल करते हैं ना तो आप इसकी खुशबू के दीवाने हो जाओगे। ईजान अतर के प्रोजेक्शन की बात करें तो ये एवरेज प्रोजेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा हैवी अतर नहीं है, किसी को भी परेशान नहीं करेगा, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लाइट लगाने वाला हो, एवरेज लगाने वाला हो या स्ट्रॉन्ग लगाने वाला, सभी ईजान अतर को पसंद करते हैं और मुझे पर्सनली ये अतर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया।
ये ईजान अतर भी मुझे बहुत पसंद आया। एक अतर और है चौथा, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर बात करें इसकी लास्टिंग की, तो इसकी लास्टिंग मेरी टेस्टिंग में मुझे तकरीबन 12-13 घंटे के आसपास मिली है। और अगर बात करें इन्वायरमेंट की कि कैसे इन्वायरमेंट में मैंने टेस्ट किया है, इसको मैंने इंडोर में टेस्ट किया है, रूम के अंदर। और जो अभी मौसम चल रहा है ना, वो कभी हल्की सी सर्दी होती है और कभी गर्मी हो जाती है बहुत तेज, ऐसा मौसम हमारे यहाँ का चल रहा है। अगर बात करें ईजान अतर के प्राइस की, तो ये 6 ml की क्वांटिटी में आपको मिलता है 699 का। अल्सीफ परफ्यूम्स की तरफ से आने वाला चौथा अतर है शामिख ऊद। इसकी खुशबू भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अगर मैं आपको इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बताऊं, तो ये एक वुडी, फ्लोरल और अंबरी टाइप की फ्रेग्रेंस है। अगर बात करें इसके नोट्स की दोस्तों, टॉप नोट में आपको एक टर्किश रोज का टच मिलता है। रोज की खुशबू मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, स्पेशली जब ओपनिंग में अपना फ्रेशनेस छोड़ती है। मिडल में आने के बाद इसके अंदर से आपको अंबर, बॉल्समिक और हल्का सा एनिमेलिक टच भी मिलता है, जो मिडल में ना इसको थोड़ा सा एक बूस्ट देता है। एक थोड़ा सा मिडल में आपको ये स्ट्रॉन्ग फील होगा, और बेस में आपको ऊदी और वुडी टाइप के नोट्स फील होते हैं। अगर आपको डीप, वार्म और थोड़ा फ्लोरल टाइप की फ्रेग्रेंस पसंद है, तो आपको शामिख ऊद बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और मुझे भी इसीलिए पसंद आया है क्योंकि इसके टॉप नोट में टर्किश रोज का यूज किया गया है। अब इस खुशबू का ना कमाल ये है कि जब भी इसको किसी अतर में यूज किया जाता है, तो ये क्या करती है कि टॉप में जब आप इसको यूज करते हैं ना, तो टॉप में ये अपने बाकी नोट्स को पीछे छोड़ के खुद एक ओपनिंग लेती है और सामने वाले को एक बहुत ही प्यारी फ्रेशनेस ऐड कराती है। उसके बाद बाकी के नोट्स इसके पीछे चल के आते हैं। कुछ इस तरीके की इसकी खुशबू फील होती है आपको। अगर आप इस खुशबू को और ज्यादा अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको शाम के वक्त में यूज कीजिए। अगर आपको बाहर जाना है, कुछ खाने जाना है, दोस्तों के साथ में आपको पार्टी वगैरह करनी है, तो आप इसको जब शाम में यूज करेंगे ना, तो और अच्छे से आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। बाकी ये है कि अगर आप स्कूल में जाने वाले हैं या आप कोई प्रोफेशनल ऑफिस में काम करते हैं, तो आप इस अतर को इग्नोर कीजिए। बाकी इन दो काम के अलावा जितने भी लोग हैं, सभी तरह के लोग इस अतर को यूज कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों शामिख ऊद की लास्टिंग की, तो इसकी लास्टिंग भी आपको आराम से पूरा दिन निकाल के दे देगी। लास्टिंग में मुझे कोई भी अतर पीछे नहीं मिला। लास्टिंग और प्रोजेक्शन चारों अतर के बहुत जबरदस्त मिले। अगर बात करें शामिख ऊद के प्राइस की, तो ये 6 ml की क्वांटिटी में आपको मिलता है 699 का। अभी थोड़ा प्राइस देख लेते हैं कि क्या प्राइस के हिसाब से ये अतर सही भी है या फिर नहीं है। देखिए, 3 अतर जो है ये मिलते हैं आपको 700 रुपए के, और ऊद ब्लू मिलता है आपको 600 रुपए का 6 ml की क्वांटिटी के साथ। अब जो इन अतर की क्वालिटीज है, जैसी ये लास्टिंग दे रहे हैं, जैसे प्रोजेक्शन दे रहे हैं, जैसा कॉम्प्लीमेंट्स दिलवा रहे हैं लोगों से, उस हिसाब से मुझे प्राइस बहुत सही लगा है मेरी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने टेस्ट किया है। बाकी आप अपनी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो अतर आपको पसंद आता है वो अतर आप खरीद सकते हैं। क्या आपने अल्सीफ परफ्यूम्स का कोई अतर यूज किया है? मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज।